अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 223 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सचानी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वामी, हम किस प्रकार से प्रकृति का रूप हैं और आप पुरुष के। और यदि ये सत्य है तो अनेकों वर्षों अलग रहने के पश्चात भी हम साथ कैसे हैं? कोई संवाद ना होने के पश्चात भी कैसे प्रेम की अविरल धारा बहती है? कैसे हम इस सृष्टि पे प्रेम के उद्गम बने रहे हैं? पार्वती, तुम प्रकृति हो, क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक स्त्री तत्व तुम्हारा ही अंश भाग है और इस संसार में पुरुष तत्व का जन्म मुझसे ही हुआ है। एक साथ नहीं रहने के पश्चात हमारे तत्व सृजनात्मक भाव में इस संसार में विविध रूप में उपस्थित है। उदाहरण स्वरूप प्रेम पिपासा की ललक और पक्षियों का कलरव हमारे तत्वों का प्रत्यक्ष होना ही तो है। उनकी सामूहिक उड़ान की तृप्ति का कारण हमारे तत्व ही तो है। पार्वती, तुम्हारे तत्व पुष्प में निहित है और मेरे तत्व पराग के कणों में। इनके मिलन से जो सुगंध उत्पन्न होती उसका आधार प्रेम ही तो है। प्राकृतिक रूप में तुम धरती हो और मैं बीज। इनके समागम से धरती के गर्भ से जो अंकुर उत्पन्न होता है वो हमारा प्रेम ही तो है। इसका तो ये अर्थ हुआ कि हम सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसी ना किसी रूप में हमारा प्रेम इस सृष्टि पर विद्यमान रहा है। हाँ पार्वती, यही पुरुष और प्रकृति का मिलन प्रेम की पराकाष्ठा है। पुत्रो, शिव पुत्र का जन्म एक ऊर्जा के रूप में होगा। ध्यान रहे, उस ऊर्जा को उसी क्षण खंडित करना है। यदि यह ऊर्जा सृष्टि के संपर्क में आ गई तो फिर एक अलौकिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस ऊर्जा को हम आसुरी शक्ति में परिवर्तित करें और आसुरी शक्ति में परिवर्तित करने के पश्चात यह ऊर्जा हमारे त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करने में हमारी सहायक बनेगी। जाओ पुत्रों, शीघ्र अमरनाथ के लिए प्रस्थान करो और सफल होकर लौटना। नहीं पिताजी, हमसे दुष्कर्म नहीं होगा। पिताजी,
आपकी सुरक्षा हेतु त्रिपुर के निर्माण के लिए जो भी सहायता हमसे हो सकेगी हम करेंगे, परंतु शिवपुत्र की हत्या हमसे ना होगी। देखिए पिताजी, महादेव हमारे आराध्य हैं और ये अधर्म का कार्य करके हम महादेव के संरक्षण से वंचित नहीं होना चाहते। क्षमा कीजिए। विश्वासघाती पुत्रों, जाओ करते रहो महादेव की आराधना। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करूंगा। देवराज, मैं
गर्जन कैसी? तारकासुर, हाँ देवराज, ये अवश्य तारकासुर के आगमन के संकेत है। तारकासुर? हाँ देवराज, तारकासुर। क्या महादेव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म की गुप्त सूचना उसे भी प्राप्त हो गई? जी शिव जी और पार्वती जी जो है उनका मिलन हो रहा था और वो उनसे सवाल पूछ रही थी और अपने बारे में कि हम जो है एक दूसरे को जानते थे, हम दोनों का मिलन था और एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और वो उनको बता रहे थे इन चीज़ों का हवाला देकर, चिन्ह परिंद हवा बादल हर चीज़ में वो दोनों का मिलन बता रहे थे, मिलाप बता रहे थे। ज़मीन और बीच का उन्होंने कहा कि आप जो है ज़मीन और मैं बीच हूँ। तो इसी तरह ही उन्होंने हर चीज़ का वो जो हम जोड़ी देखते थे परिंदों की, कबूतर जो थे उनकी जोड़ी हमेशा देखकर हम सोचते थे कि वो किस चीज़ का प्रतीक होंगे। तो वो शिव जी और पार्वती जी का प्रतीक हैं, वो भी उनका हिस्सा हैं और वो ही हैं। और हर चीज़ में उन्होंने अपने आप को दर्शाया और वहाँ पे उनके मिलन की घड़ी और जो गुफा थी वो बहुत खूबसूरत थी। और जहाँ पे जाके वो एक पत्थर के ऊपर दोनों जो हैं शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो बैठ गई। और अनदर हैंड क्या नाम है, तारकासुर जो है वही अपने बेटों के साथ बहस मुबाहिसा, और उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं लगता था कि मान गए हैं। तो उन्हें मना रहा था कि वो ऊर्जा जो है इस तरह कंट्रोल करनी है और मैं उसे कंट्रोल करूँगा और आप लोग जाएंगे और वहाँ पे उसको कंट्रोल करके लेके आएंगे, क्योंकि वो शक्ति जो है मेरा उस ग्रे जो है त्रिपुर जो है उसने वो जो तैयार किया उसमें सहायता करेगा, क्योंकि वो बहुत कह लें कि ताकतवर ऊर्जा होगी, क्योंकि उनकी संतान जो है वो शिव जी की और पार्वती जी की पैदा होने वाली है। तो उन्हें लगता है कि वो उस के काम आएगी और वो अपने बेटों को मनाने की कोशिश कर रहा था, भी कह ही रहा था और उसे नहीं पता था कि आगे से ना सुनने को मिलेगी। और उनके बेटों ने स्ट्रेट अवे ना कर दी और फिर वही रीज़न बताया कि एक छोटे बच्चे का जो है अपहरण करना या कत्ल करना वो हम नहीं करेंगे और ये चीज़ हम नहीं कर सकते। और उसके ऊपर शिव जी के साथ वो भी उनकी संतान है और वो जो उन्होंने हमको क्या नाम है वरदान दिया हुआ है वो भी हमसे छीन और ये हम नहीं कर सकते, हम अधर्म नहीं करेंगे। तो तारकासुर फिर वही चले तो गए हैं, तारकासुर फिर पीछे से वही गालियाँ और उन्हें गिले शिकवे और वो कर रहा है, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि ना दो साथ नहीं देना तो तुम वही डरपोक और ये और वो। उन्हें फिर डांट के निकाल दिया, वो चले गए हैं। और लेकिन उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ में आपका साथ देंगे, लेकिन ये चीज़ जो है इसमें हम साथ नहीं दे सकते, तो इसका हम हिस्सा नहीं बन सकते। वो तो चले गए और तारकासुर लग रहा था कि तारकासुर कह रहा है कि मैं आप इसे खुद ही मुकम्मल करूँगा और मुझे ही कुछ करना होगा। तो उधर देव जो हैं वो वहाँ दरवाजे पे खड़े थे और तारकासुर ने हमला कर दिया और वो अब प्रकट होगा और क्या सिचुएशन होगी वो भी देखने लायक होगी। उधर शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो मेरे ख्याल में उनके रूप थे जो इस धरती पे वो सारी आत्माएं जो उनके इर्द गिर्द जो हैं वो प्रकट हुई और वो उसमें लीन थी। और वो जो है कह लें कि सबका मर्ज हो के एक जो है रोशनी का गोला जो है वो पैदा हो रहा है, मतलब वो संतान जो है उनकी कह लें कि जिस्मानी तौर पे नहीं आत्माई तौर पे वो जो है वो मिलन हो रहा है और वो प्रकट होने वाली है रोशनी, वो उनकी संतान जो है उसमें से पैदा होगी। लेकिन अभी वो सिचुएशन चल ही रही थी कि तारकासुर फाइनली जो है वहाँ पे पहुँच आया और मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ पैदा करेगा, लेकिन देवों का जो है उनके बस की बात नहीं है कि वो उनको रोकें, क्योंकि जब भी वो आते हैं वो घबराहट में होते हैं और उनको रोक नहीं पाते। लेट्स सी देखिए क्या सिचुएशन होता है। हो सकता है विष्णु जी आए और विष्णु जी आके जो है उनकी हिफाजत करें। अब लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कौन आता है जी हिफाजत करने के लिए, उस वक्त रोकने के लिए। लेकिन असुरों का जो है वो यही ख्याल है कि हम जो ऊर्जा वो होगी वो बहुत ताकतवर होगी, उसमें बहुत ताकत होगी, हम वो ऊर्जा चुराएंगे और उसको जो है हम अपने ये जो ग्रह बना रहे हैं त्रिपुरा उसमें जो है वो लगाएंगे और इससे जो है हमारे उस ग्रह को ताकत मिलेगी। तो लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों से जो है वो इस चीज़ की जो है रिक्वेस्ट की कि आप लोग जो है वो मेरी सहायता करें, लेकिन उन्होंने जो है कहा कि हम आपकी त्रिपुरा बनाने में हर किस्म की मदद करेंगे, लेकिन ये अधर्म हम नहीं कर सकते कि शिव जी जो है उनके जो है वो जो कि हमारे भगवान है उनकी जो है वो हम अपना उनके पुत्र को जो है वो हम वध करें उनका।
तो हम ऐसा नहीं कर सकते और ये अधर्म हम करके जो है उनके संग रक्षित होने से जो है वो अपना महरूम नहीं हो सकते। तो लेकिन ये है कि वो ये कह के चले गए हैं और वो जो है वो आगे से कह रहा है कि ये तो विश्वासघात है मेरे पुत्रों, तो विश्वासघाती पुत्र ये मेरे में कहा था उसने। तो ये जो है वो उसको उनको बोल रहा था, लेकिन फिर कहता है कि मैं खुद ही करूंगा। उधर जो है वो शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो उनकी जो है वो आत्माओं का जो है मिलन हो रहा है। और पहले पुरुष और प्रकृति जो है उसके बारे में सवाल किया गया कि आप पुरुष है और मैं प्रकृति कैसे हूँ। तो फिर उन्होंने जो है जवाब दिया और क्योंकि प्रकृति जो है वो हर चीज़ जो है वो मतलब ज़मीन में भी है वो पार्वती जी की वजह से है, और जो पुरुष हैं वो अपना शिव जी की वजह से। और भी काफ़ी सारी उन्होंने जो है मिसालें भी दी, और आप धरती हैं और मैं बीज हूँ, और बीज जब निकलता है फिर धरती से, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हमारा जो है वो पूर्वजों का जो है वो रिश्ता है, तो पूर्वज हैं हम एक दूसरे के। तो वो यही बता रही थी, और ये प्यार जो है हमारा शुरू से है, जब से ये सारा कुछ बना हुआ है। हम कभी अलग ही नहीं हुए, किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ में जो है हम एक साथ ही थे। तो फिर जो है उनकी आत्माओं का मिलन हुआ और आत्माएं जो है निकल के जो है वो एक ही चक्कर में नृत्य कर रहे थे, और उसके बाद जो है उनमें से एक ऊर्जा इकट्ठी एक जगह पे गोले में इकट्ठी हुई है, और उसी में जो हो सकता है कि उनके जो है पुत्र का जो है वो जन्म हो। तो बहरहाल बाहर देवता भी जो है वो भी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अब आ गया असुर आ गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल जी, तारकासुर आया है और उसका शोर शराबा और जो इस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि देवता जो है वो पूछ रहे थे कि ये क्या है, लेकिन जो देवताओं के गुरु हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये संकेत है जी तारकासुर के आने का। तारकासुर अपना पूरा प्रयास करेगा कि वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को वो चुरा कर, तो वो चाहता है कि उसको असुरी जो शक्ति है ना उसमें कन्वर्ट करना, लेकिन ये तो असंभव है, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी के मिलन के दौरानिया जो ऊर्जा होगी मेरे ख्याल में वो इतनी शक्तिशाली और इतनी ताकतवर होगी वो कि खुद ही कर लेगी। तारकासुर जो है वो उसको मेरे ख्याल में छू भी नहीं पाएगा। यहाँ पे देवता भी खड़े हैं, अब देवताओं ने भी हिफाजत करने का जिम्मा तो लिया। अब देखते हैं कि देवता जो है वो क्या प्रयास ये क्यों लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अभी जो है उनके पुत्र का जन्म हो जाए और तारकासुर की अभी जो मृत्यु हो जाए। वो कह रहा था कि धरती से मिलन होने से पहले, मतलब इस ऊर्जा का धरती से मिलन होने से पहले हमें उसे काबू करना है। मतलब अगर धरती से मिलन नहीं होगा उसका, मतलब इस दुनिया में आने का वो जो है कार्य पूरा नहीं होगा, उससे पहले अगर उस ऊर्जा को पकड़ लेता है तो तारकासुर उसे यूज कर सकता है। ये सिचुएशन भी वो बोल रहा था। क्या पता हो सकता है जो है वो उसको शरीरी कह लें कि जो शक्लो सूरत है ना उसमें नहीं कन्वर्ट होना, पहले मतलब वो ऊर्जा को ही भी जो है वो जमीन के साथ जब टच होगी तो वो एक शरीरी बन जाएगा, ताकत बन जाएगी, शरीर बन जाएगा ना, जिसकी वजह से तारकासुर चाहता है कि वो ना बने। चलें जी, देखते हैं आगे क्या होता है, तारकासुर हो पाता है या क्या होता है। तो अगले पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।